भारतीय शिल्प शास्त्र, भारतीय स्थापत्य और भारतीय स्थापत्य के अंदर भी जो मंदिरों का स्थापत्य है, वो अपने आप में भारत की प्राचीन वैभव, उसके सामर्थ्य का द्योतक तो है ही। साथ ही साथ वो इस बात को भी बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि हमारा स्थापत्य का वैज्ञानिक पक्ष कितना महत्वपूर्ण रहा है। ये काल की अपनी एक विचित्र परिस्थितियां रही, विडंबना रही कि उस स्थापत्य को समझने वाले, उसका महत्व जानने वाले आज उतने अनुभवी विद्वान हमारे समक्ष आज नहीं है। पर ये आज सौभाग्य है, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे साथ में श्री कृष्ण जुगनू जी हैं, जो भारतीय स्थापत्य के आज के समय के सबसे बड़े मूर्धन्य विद्वानों में से हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने न सिर्फ अनुवाद किए हैं, बल्कि ऐसे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाश में लेकर आया है अपनी अद्भुत शैली में, जो सरल है, सरस है और सभी के लिए उपयोगी है। मैं आज अथर्व फोरम पर आज उनका स्वागत करता हूँ, गुरु पूर्णिमा की उनको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए। मैं सीधे पहले प्रश्न पर आता हूँ। भारतीय स्थापत्य कला, श्री कृष्ण जुगनू जी, अपने आप में परिपूर्ण कला है और जी जी इसमें जी। विज्ञान के नाते सहस्त्राब्दियों से ये स्थापित रहा है। और मंदिर जो स्थापत्य है, जो हमारे स्थापत्य कला का उसका एक उपांग होते हुए भी अपने आप में एक पूर्ण अनुशासन है। विषय जी। के आरंभ करते हुए इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा इस विषय के ऊपर कि कैसे स्थापत्य की परिपूर्णता में मंदिर जो है वो अपने आप में इसका उपांग होते हुए भी एक पूर्ण अनुशासन के रूप में है। जी। देवेंद्र जी, आपका धन्यवाद, और अथर्व फोरम के भी जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत गंभीर विषय आपने लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब मंदिर जाते हैं। ये जो दक्षिण एशिया है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप कहना ठीक है इसको, और यहाँ से ये धारा मिस्र तक चली जाती है और उधर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो तक चली गई। आप देखिएगा कि मंदिर सब लोग जाते हैं। कहीं न कहीं हमारी आस्थाएँ या कहीं न कहीं हमारे विश्वास, कहीं न कहीं एक पड़ाव सबका मंदिरों के साथ है, वो चाहे कोई भी नाम हम देते हैं। एक विशेष बात इसमें यह है कि हमारी आस्थाओं को ऐसे केंद्र की तरफ उन्मुख किया गया है, जहाँ चाहे वो गुरु का ग्रह हो, चाहे भले देव का ग्रह हो। कभी पढ़ई वहां तक थी कि गुरु के यहाँ रहना, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, और या फिर देवता के मनु जाई राजो मिले सोबर। तो वहां तक एक जो आस्था हम जो मध्यकाल में देखते हैं, ये छवि उस काल की है जिस काल को तुलसी ने जिया। मंदिरों से जुड़े रहने का एक विश्वास था। आपने एक बहुत अच्छी बात, जिस बात में बात यह है कि हम लोग हर विषय को विज्ञान के साथ देखना चाहते हैं। हम लोग हर विषय को विज्ञान के साथ इसलिए जोड़ते हैं कि कहीं न कहीं वो अंधविश्वास तो नहीं है, कहीं न कहीं उसमें ऐसा एक झूठ-मूठ की बुनियाद तो नहीं डाली गई है, ऐसा नहीं है। रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस सवाल की आड़ में मैं उन तमाम जो मंदिरों पे अविश्वास की बात उठाते हैं या अंगुली उठाते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। मंदिरों का विश्वास जिस रूप में विकसित हुआ है, उसको वर्तमान रूप तक आते-आते, या बल्कि विकसित रूप तक आते-आते सदियां हो गई थी। मंदिर मानव के विश्वास की पराकाष्ठा है। और पराकाष्ठा जब चीज होती है तब किसी रूप में आती है। ऐसा नहीं है कि मंदिर एकाएक हमारे उसमें आ गया या गुप्त काल में आ गया। मैं बोलने को इतिहास के सारे प्रसंगों को जानता हूँ और मैं उठाता भी हूँ। देवेंद्र जी, आप जान के आश्चर्य करेंगे, वराह मिहिर ने सबसे पहले मंदिरों की शैलियों का नामकरण किया। उससे पहले वो खुद कहते हैं, मैं ये जो 20 शैलियां है, पहली बार इनको नाम दे रहा हूँ। आप देखिए, उससे पहले नाम नहीं मिलता। इसी श्लोक को या इसी परिभाषा को बाद में
काश्यप संहिता, कामिका गम, और कई लोगों ने, आप देखिए मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि ये जो विज्ञान की बात है, विश्वास ही तो विज्ञान का आधार है। यदि विश्वास नहीं है तो विज्ञान क्या करे? विज्ञान वो जो सुपर नॉलेज है, मेरे लिए तो वो अर्थ है। क्योंकि आजकल कोई कुकर बना लेना या कोई रॉकेट बना लेना, इसको विज्ञान का, ये दरअसल एक यांत्रिक विज्ञान है। लेकिन हमें ये ध्यान होना चाहिए कि यांत्रिक विज्ञान, हमारे पास राजा भोज ने तो पूरा ही चैप्टर यंत्र विज्ञान लिखा, और जो मशीन की परिभाषा राजा भोज देते हैं, वही मशीन की परिभाषा आज तक हमारे समाज में मान्य है। यानी 1015 जो टाइम पीरियड है ईस्वी, जब ये ग्रंथ लिखा गया सम्रांगण, तब जो मशीन की परिभाषा थी वो भी आज, बल्कि वही की वही आज है। और टूल्स की परिभाषा हम लोग वही दे रहे हैं, विमान की परिभाषा हम वही दे रहे हैं। जब वो विहग के आकार में, पक्षी के आकार में वो उड़ता है, तो आप देखिए जहां जहां भी हम लोगों के चलित होने की बात आई, चलिष्णु होने की बात आई, तब हम लोगों ने उसको विमान ही कह दिया। मंदिर भी अपने आप में विमान है। ये जो मंदिर शब्द आप काम में ले रहे हैं, ये 661 ईस्वी के अभिलेख में सबसे पहले मिलता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं उस 661 के अभिलेख से मात्र 10 किलोमीटर दूर बोल रहा हूं। जहां ये अभिलेख मिला है वो मात्र 10 किलोमीटर है 661 ईस्वी का, जिस अभिलेख में सबसे पहले मधुकेटभ रिपु यानी भगवान विष्णु के मंदिर एक रानी द्वारा बनाने का जिक्र है। ये वैज्ञानिक इसलिए है कि यहाँ विश्वास है, व्यक्ति के मन में ये दृढ़ आस्था है, मेरा काम यहाँ से हो सकता है। ये जो 4 भक्त है, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, या जो भी और भी, आज जैसे हम जैसे भी बहुत सारे भक्त हैं आजकल, वो जो बाबा जी देते हैं और कुछ हो जाता है, वैसा नहीं है। हमारे पास मंदिर की आस्था, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक और कितने ही उपनिषदों में जिस द को हमने शुरू किया, वो मन का दर है जो दिया जाता है, सबसे बड़ा दान है या सबसे बड़ा दर्शन है। इस सब का एक समग्र हम लोग जिसको देखते हैं, मंदिर, कश्मीर से लेके, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन, तो कश्मीर से लेके नागरकोइल तक, कन्याकुमारी के पास, वहां तक, और इधर आप देखिए कांधार से लेकर बर्मा तक, ये जो एक रेखा, मैं कई बार इसको लोग अलग अलग रेखाएं कहते हैं, मैं कहता हूं ये सब मंदिरों की रेखाएं, ये सब उनकी रेखाएं हैं जिनका प्रयोग सूर्योदय के लिए होता था। और सारे वास्तुशास्त्र में सबसे पहले किसी बिंदु का निर्णय करने के लिए जिस रेखा का ज्ञान होता है, बल्कि आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, मंदिरों में शिखर से लेकर नीचे तक जो कुछ आड़ी, खड़ी, ऊर्ध्व रेखा, पतित रेखा या अधो रेखा, सारी रेखाएं मंदिरों के शिखर का जो निर्माण करने की जो कला है, आपको जान के आश्चर्य होगा, उसका नाम रेखाकरण है। उसका नाम रेखाकरण है। वर्तमान में देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी थोड़ी देर पहले पंक्ति कही थी कि हम लोगों के पास उस ज्ञान के जानकार नहीं रहे। सत्य है। वो रेखाकरण, जिस ग्रंथ का मैंने अनुवाद इसलिए नहीं किया कि वो सारा एक टेबल था, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, वो पूरा एक गणित है। मैं वो गणित बनाता चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ग्रंथ है हमारे पास नारद का लिखा हुआ, मयूर चित्रम। मयूर चित्रम लोग उसको पढ़ लेते हैं, वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो पूरा पंचांग है। किस साल में, किस नक्षत्र के दिन, किस वार के दिन संवत्सर शुरू हो रहा, उस दिन, उस वार, उस महीने में भाद्रपद में कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे, एक एक टेबल जब तक आप बना नहीं लो हाथ से, तब तक उस ग्रंथ पर भविष्यवाणी कैसे करो आप? तो लोग उसको कहते हैं यार इसमें तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझे?
वो ग्रंथ है, उसकी गांठ जो है वो किसी चाबी से, किसी गुरु के बगैर, आज गुरु पूर्णिमा भी है देखिए आप, लेकिन ये जो एक सबसे बड़ी बात था, या जो भी कुछ मैं इसको देखता हूँ, वो रेखाकरण, रेखा खींचना, मंदिर के ऊपर या नीचे से लेकर जो भी कुछ हम अंग बना रहे हैं, यदि ये देह वैज्ञानिक है, इस बात को समझना पड़ेगा हमें, यदि ये देह वैज्ञानिक है तो ये देवालय भी वैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सुंदर। पास जो हमारा मंदिर है, ये मंदिर पूरा का पूरा आदमी की आकृति है, व्यक्ति की आकृति है, ये मनुष्य है। देवालय को आप देखिएगा, आप तो देवेंद्र जी हैं, आप देवालय देखिएगा, जो देवालय में बैठते हैं देवेंद्र, देखिए आप कि किस प्रकार से वो मंदिर हमारे सामने एक रूप लेके आता है। कैसा भी बनाओ, वो कोई भी रचना करो, वो व्यक्ति के जैसी होगी, व्यक्ति की कल्पना व्यक्ति से अलग हो ही नहीं सकती। तो आदमी ने जो कुछ बनाया, मंदिर बनाया तो भी आदमी जैसा बनाया, रॉकेट बनाया तो भी आदमी जैसा बनाया, वो जो भी बनाएगा वो आदमी जैसा होगा। आप, ये कितनी सुंदर बात है। मैं आपको एक श्लोक जो क्षीरार्णव किताब में आया है, क्षीरार्णव, खीर पीने का जो अर्णव है, खीर वाला, उसमें कितना सुंदर आया है कि प्रासादो देव रूप, प्रासादो देव रूप, स्याद पादो पाद शिलास्त था, उसके जो पांव हैं वो पाद शिला है नीचे की। गर्भश्चे वो उदर, उसका जो गर्भगृह है वो उसका उदर है। जंगा पादो ऊर्ध्व उच्चते, उसकी जो जंगा भाग है वो पांव के ऊपर का भाग है। स्तंभाश्च जानवो, ये जो जंगाएं हैं वो उसके स्तंभ हैं। ये या घंटा जिह्वा प्रकीर्तिता, उसमें जो घंटा बजता है वो उसकी जीभ है। दीप प्राण, उसमें जो दीप है वो प्राण है। रूपो ज्ञेया, रूप जो है मूर्ति, उसको जब जानिए। यपाने जल निर्गते, और जो उसका पानी है वो निर्गत, ये जो प्रणाल है, देखिए आप, ब्रह्मस्थानम यदे तच्च तन्नाभि प्रकीर्तिता, जो ब्रह्म स्थान है वो उसकी नाभि है। आपको मंदिरों के चित्र यदि याद हैं तो आपको याद होगा ब्रह्म स्थान का उसकी नाभि है। सारे सारे खेल उसी से शुरू होता है। देखिए आप, हृदयम पीठिका ध्येयम प्रतिमा पुरुषस्त, ये जो हृदय है ये पीठिका है, और जो प्रतिमा है वो उसका पुरुष भाव है। पादश्चार अहंकारो ज्योतिष चक्षु उच्यते तदुर्ध्व प्रकृति स्थित प्रतिमा, आत्मा स्मृते बुधे, ये उसकी आत्मा है जो प्रतिमा, जिसको हम नाम दिया। आगे देखिए, तल कुंभा दधो द्वारम, तल है वो कुंभ है और द्वार है। तस्य प्रजननम, प्रजननम उत्पत्ति है ना। स्मृतम शुकनाशा, हमारी जो नासिका है वो मंदिर की शुकनाशा, भवन नाशा, वही नासिका है। गवाक्षम कर्ण उच्चते, जो गवाक्ष है गोखड़े या जो वातायन है वो उसके कान है। काया पाली स्मृतम स्कंधे, जिह्वा चा आमल सारिका, और जो ग्रीवा है गर्दन वो उसकी आमल सारिका। कलशस्तु शिरोज्ञेया, और जो कलश है वो उसका सिर जानना चाहिए। मज्जादि तत्परम संयुतम, और ये जो मज्जा है ये सब उसका प्लास्टर और जो भी अपन काम में लेते हैं सारी सामग्री। मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ी, कई लोग मंदिरों को पता नहीं क्या कुछ समझते हैं, मेरे लिए तो वो एक काया है, और मैं उसको काया रूप में देखता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ और समझता हूँ। ये जो कुछ नजर आ रहा मुझे, ये भाव उस क्षीरार्णव कारण है, जो नारद प्रच्छा है मूलतः उसका नाम, कितने अच्छे ढंग से हम सब लोगों के समझ में आ जाए, ऐसा लिख दिया। तो जो आप विज्ञान की बात कर रहे थे, मुझे कई लोग पूछते हैं कि मंदिर वैज्ञानिक है कि नहीं। ऋषि दयानंद ने जब मूर्ति पूजा के बारे में जो बातें लिखी थी, तब आपको याद, बल्कि उन बातों को प्रचारित ही नहीं किया गया। उस दौरान देश भर में कितने ही लोगों ने अपनी अपनी ओर से संस्कृत के ग्रंथ लिखे, ग्रंथों की परिभाषाएं लिखी, अलग अलग ग्रंथों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित की। मेरे पास ऐसी 2-4 किताबें हैं। जब
उन सब बातों के साथ साथ हमारे पास स्थापत्य रूप में विकास के लिए जो मंदिरों की परिकल्पनाएं खड़ी की गई, मुझे एक चीज और इसमें याद आती है कि ये जो मंदिर हैं, ये हमारी आस्थाओं के केंद्र होने से हमारी इच्छाएं पूर्ति करने में सहायक है। हमारे जो भटकाव है, मन की विचलन है, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ी बात जिसको मैं कई बार कहता हूँ और मैं देखता भी हूँ, मंदिर भक्ति का बड़ा केंद्र है। क्यों? भक्ति का मतलब विभक्ति है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। भक्ति का परिभाषा यदि आप शांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र जो बहुत बाद के ग्रंथ हैं, मुझे ये कहते हुए ये भी बात लगती है, लेकिन आप देखिए मूल परिभाषा यदि हम वो भी ग्रहण कर लें, भक्ति मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो भाव है, वह जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ चढ़ावे में आ रहा है, यदि वो विभक्त हो रहा है, यदि वो बंट रहा है, जो हमें मिल रहा है प्रसाद रूप में ही सही, तो भी वो भक्ति। उसको हमें किसी शबरी से या किसी और जगह से ग्रहण करने की जरूरत नहीं। हमारे पास यदि हम वहीं जाके प्रसाद ले लेते हैं, चरणामृत ले लेते हैं, मंदिर अपने आप में पानी के कम से कम उपयोग का केंद्र, तिलक के बहुत बेहतरीन उपयोग का केंद्र, बहुत सुंदर श्रृंगार का केंद्र, जितना हम श्रृंगार कर सकते हैं, काया किससे सुंदर दिख सकती है। ऐसे कई मंदिर है जहां मैंने देखा है प्रतिमाओं को श्रृंगार कराते समय जैसे हमें लगता है ना कि हम बेल्ट कसते समय कहाँ तक हमें कसना चाहिए, पेट बाहर निकलेगा जैसा कुछ, वैसे वो भगवान से भी पूछते हैं, प्रभु आपको ज्यादा ज्यादा काठा तो नहीं है ये, मैं इसको थोड़ा ढीला कर दूं, ज्यादा कठोर तो नहीं मुझे लगता है पूरा का पूरा ये जो एक आदमी का लीला रूप, और इसमें रम के आदमी वो पा लेता है, उसकी आवश्यकताएं सीमित है। हम ये 30-40 साल यदि निकाल दें इस संसार के, भारत से खास तौर से, तो हम लोग सभी सबूरी वाले हैं, हम धैर्य वाले हैं, हम मंदिर से वो चीज पा लेते हैं। तब प्रसाद मिल गया, मैं मंदिर चला जाता हूँ। कितने वर्गों को मंदिरों ने लाभ दिया, मुझे देखिए आप कि इस मंदिरों से शासकों, सामंतों और श्रेष्ठियों को अपने वैभव की प्रतिष्ठा का अवसर मिला, शिल्पियों, सूत्रधारों को उनकी कला के प्रदर्शन का अवसर मिला, और इसके फलस्वरूप उनको सम्मान और स्थायी अग्रहार आदि मिले। पुजारियों को पूजा के फलस्वरूप शासनाधिकार और आजीविका मिली। छोटे बड़े व्यापारियों को लाभ मिला, फूल, माला, प्रसाद, इत्र, पोशाक, ध्वजा, चंदन इत्यादि द्रव्य, घंटा, घंटी, धूप पात्र, बेचने वालों को भी कई प्रकार के कारोबार। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप इसको मंदिर केवल एक आस्था, व्यापार, समृद्धि, और देवेंद्र जी आपको एक आश्चर्य होगा, जहां भी मंदिर मिलता है लोग ये मानते हैं कि ये समृद्ध गांव रहा होगा। क्यों? मंदिर हमारे लिए वो बार बार जो हमारे भारतीय इतिहास में जो नगरों के पतन की कहानियां कही जाती है, वो लोग भूल जाते हैं कि मंदिर यदि मिला है, ये नगर है, पुर है ना, ये पुर प्रासाद है एक तरह से, इसलिए वो पुर है। आप देखिए आम जन को इच्छा पूर्ति के लिए दानादि के फलस्वरूप विशिष्ट उपलब्धि की प्राप्ति होने का विश्वास फलीभूत होता है। इसके अलावा कीर्तनकारों, कथावाचकों, नर्तकों, दास दासियों, रथवानों, कहारों, रसोइयों, कुंभकारों, पत्तल बनाने वालों, थाली परोसने वालों, बाजोट और चौकी लगाने वालों आदि सर्व वर्ग के विपणकों, कलाकारों आदि की आजीविका के आधार भी मंदिर। ये बहुत बड़ा सच है। बहुत हम इसको सुंदर, बहुत केवल हम इसको केवल व्यापारिक दृष्टि से या उस दृष्टि से नहीं, मंदिर अपने आप में एक घर, एक नगर। इसीलिए मुझे बार बार लगता है कि भक्ति की जो परिभाषा की गई है, वो भक्ति की वो जानना है, मुझे पता नहीं, उसका वो पांडाल बना के कहते रहते हैं। मेरे लिए ये भक्ति जो वहां मिल रहा है,
वो कितने लोगों को मिल रहा है? भाजक 1/2, 1/4, 1/14, 1/15, 1/1 है, 99% जो उनको तो मिल रहा है, लेकिन हमें कितना मिल रहा है? ये भक्ति। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि मंदिर भक्ति के केंद्र इसलिए हैं। कितने सारे लोग, मेरे पुरखाओं ने भी मंदिरों में सेवा करने के बाद जो प्रसाद पाया, मेरा पेट भरा, मुझे सबूरी मिली, मुझे संतुष्टि मिली, और मुझे ये मिला कि ये मंदिर में मैं जाऊंगा तो कम से कम मैं भूखा तो नहीं मिलूंगा। ये भक्ति है। मैं भक्ति की परिभाषा इसी रूप में देख रहा हूँ। वो जो करते हैं वो उनकी बहुत वो जाने, सुंदर, वो भी एक अलग चीज है, अलग पक्ष है, मोक्ष मार्ग अलग। लेकिन मेरे लिए तो ये जो देव मार्ग है, बहुत मोक्ष सुंदर, मार्ग बहुत का तो सुंदर। पता नहीं, मेरे लिए जो देव मार्ग है, कि साहब मेरे पग, मेरे पांव, मेरे चरण, बहुत जो सुंदर। भी कुछ है, वो वहां तक जी, यदि चले जाएं, तो आप मुझे लगता है कि एक और देखिए आप, कि मंदिर जो यज्ञ संस्था थी, जिसको कितने लोगों ने विरोध किया था, कितने संप्रदाय नए खड़े हो गए थे, तब उस यज्ञ संस्था के उत्तर काल में देवत्व के ईश्वरीकरण और ध्यान प्रक्रिया के मूर्तिमान होने की विकास यात्रा के अनेक सोपान भी लिए होते हैं ये मंदिर। मेरी दृष्टि बहुत में सुंदर। मंदिर आस्था के सुदृढ़ आधार इस अर्थ में है कि व्यक्ति ने यज्ञ, याग और योगादि की कठिन कराल साधना पद्धतियों की अपेक्षा मंदिरों में सहजता से ईश्वर सानिध्य पाने का बहुत बढ़िया, प्रयास किया। ये बहुत उस बढ़िया। भक्ति ये उस भक्ति को भी नवीन अर्थ देने वाले केंद्र रहे होते हैं, जो शब्दशः बंटन और विभाजन से प्रेरित और प्रभावित है। बहुत अच्छा। बहुत बहुत आपने बहुत ही सरल तरीके से काल पुरुष की दिव्य उपस्थिति को, मंदिर के स्थापत्य और उसके वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों को इतने थोड़े समय में बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया। इसके लिए मैं सचमुच के अंदर मेरा हृदय आनंद से भर गया है इस समय में। इसी के साथ में जो आपने इसके एक मंदिरों के जिस प्रकार से समाज के अंदर उसके सांस्कृतिक महत्व की बात कही, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग जो वैदिक ऋषियों के समय से जो हमारी संस्कृति रही, हमारा सनातन धर्म रहा, तो मंदिर का स्थापत्य जो है, या हम पूरी तरीके से अगर देखें तो स्थापत्य का आरंभ हम कहाँ से मानते हैं? महाभारत में जैसे मय दानव के बनाए हुए भवनों के बारे में हम पढ़ते हैं ऐसा। तो ये आधुनिक जो इंडोलॉजी के विद्वान हैं, जो पश्चिम का अंधानुकरण करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मौर्य काल से पहले नहीं थे। इस तरह की तमाम बातें आती हैं। तो इस पर मैं आपका एक संक्षिप्त में मत जानना चाहूंगा कि भारतीय स्थापत्य का आप कहाँ से आप मानते हैं, उद्गम मानते हैं, पहला। और इसी के साथ में भारतीय स्थापत्य के साथ में ही क्या मंदिर स्थापत्य का भी उद्गम आप मानते हैं? देखिए आप, ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं, बल्कि ये सवाल उस समय खड़े हो गए थे जिस समय स्थापत्य के ग्रंथों का इतना विकास नहीं हुआ। हम लोगों ने, देवेंद्र जी, इस बात के साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि ये बातें जब लिखी गई, तब हमारे पास ग्रंथ नहीं थे। हम लोगों के पास उतने ही ग्रंथ थे। 1919 से लेके 1936 तक, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय तक प्रसन्न कुमार आचार्य का एक ग्रंथ हमारे पास आ गया था, मानसा। वो भी ऑक्सफोर्ड से छपा। एक तो मैं बीच में इस बात को भी, मुझे फक्र है इस बात का, कि प्रसन्न कुमार आचार्य ने जब ये ग्रंथ तैयार किया, जो 6 भाग में छपा और 7,000 करीब श्लोक हैं, वो 6 भाग में, और उस समय उनके पास काम करने वाले 300 लोग थे। कितने? किताब एक, काम करने वाले कितने थे उनके साथ? 300 लोग। और हम लोगों ने 2002 से लेकर 2020 तक अकेले 110 वास्तुशास्त्र के ग्रंथ तैयार करके देश को दिए। 2002 बहुत से बहुत अद्भुत कार्य है 2002 इसके से लिए। 2002 से लेके 2000, यानी 18 साल में 18 वर्षों में 110 ग्रंथ लगभग। और उसमें भूमिकाएं पार्ट में, जहां कहीं मैन्युस्क्रिप्ट भी है देश भर में, उन सब का, ये बात मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग कह चुके कि साहब ये मंदिर जो है वो मौर्य काल से
तब हम लोग कहते हैं उनको, ऐसा नहीं है। ये देखिए आप किस तरह की परंपराओं का विकास इन शास्त्रों में। अब भी देवेंद्र जी हमारे पास एक बड़ी समस्या है, जो साउथ में लिख दिए गए या जो ग्रंथ लिपि में लिख दिए गए, भारत में यदि ये सांस्कृतिक समृद्धि है कि हमारे पास बहुत सारी लिपियां हैं, तो कई बार हम लोगों को लगता है कि जो एक स्टैंडर्ड लिपि जो सब लोगों के हाथ में आ जाती, पहले तक तो त्रिवेंद्रम के जो गणपति शास्त्री और ये लोग त्रिवेंद्रम संस्कृत ग्रंथमाला वो देवनागरी में छपी, तो वो कश्मीर वाले भी आसानी से संस्कृत में ही थी, पढ़ लेते, हम भी पढ़ लेते। लेकिन उसके बहुत सारे बाद के जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ लिपि में निकले, चाहे वो संस्कृत में है, तो वो हम लोगों के लिए आज, जैसे मैं छोटा सा नाम ले रहा हूँ, कामिका गम। कामिका गम का टेक्स्ट आज तक हिंदी होना तो बहुत दूर, हालांकि फ्रेंच इंस्टीट्यूट वालों ने बहुत सारे ग्रंथों का या आगमों का काम करवाया, लेकिन वो उतना। अब रही बात वो मौर्य काल की, जो आपने कहा था, ऐसा नहीं है कि मौर्य काल से ही हम लोग अपने इतिहास की शुरुआत मान लेते हैं। सिंधु घाटी के कितने सारे अवशेष, राखी गढ़ी में मिले हुए अवशेष, वहां से लेके आप देखिए हनुमानगढ़, ये जो कालीबंगा, पीलीबंगा, इस देश भर में मुझे ऐसा लगता है 200 से ज्यादा स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दूसरे भी विदेशी संस्थाओं ने जो खुदाई करवाई, और जो कुछ हमारे सामने प्रमाण है, सबसे पहले वो मटकी से लेकर कलश से लेकर पोट्री है ना, अलग अलग प्रकार की पोट्री हमारे पास काल निर्धारण का आधार ही पोट्री है, तो वहां से लेकर मंदिर तक आदमी के पास निर्माण की दक्षता बहुत पुरानी है। ये हमने हालांकि परिंदों से सीखी, ये हमने पक्षियों से सीखी है। कभी आप उस अबाबिल चिड़िया को जानते होंगे। अबाबिल चिड़िया जानती है कि मुझे घर जो एक सीध में बनाने हैं, मुझे चौकोर घर बनाने हैं, मेरे सब चौकोर। हम भी किसी नगरी को बसाते हैं तो कोटर साइज, चौकोर साइज में, चौकोर साइज, हम उसको कोटर कहते हैं, हम भी क्वार्टर ही कहते हैं, है ना। देखिए ये जो कोटर बना दिया पक्षी ने, जितने भी हैं इसमें कोटर, सब के सब पक्षियों के घर, तो मुझे लगता है वो जो कोटर जिसमें पक्षी रह रहा है, हमारा क्वार्टर, वो भगवान के लिए भी हमने नाम बड़ा सम्मान से दिया। लेकिन सब तरफ ये जो चौकोर बनाने का जो सिस्टम है, जिसको हमने 64 पद वास्तु कहा है, कितनी सुंदर बात है। 64 पद वास्तु और ज्यादा बड़ा हो गया 81 पद वास्तु, 81 पद वास्तु निवेश। ये जो 45 देवता हैं, ये देवता, आप कभी रामायण देखिएगा, राम जब लंका में चढ़ाई के दौरान और लंका में भी दुश्मन के देश में, क्योंकि हम यहाँ सब जीव मात्र इस तरह से आए हुए हैं, हमारा रखवाला कौन? तो देखिए अब राम वहां भी अपना स्कंद निवेश करते हैं, और वो जो वानर राज है, नल नील से लेकर सुग्रीव तक, वो सब ये इस बात की परिकल्पना करते हैं, हम सब पकड़ पकड़ के ऐसी चीजों को ले आएंगे यहाँ। 45 जनों, वो 45 द्वार, अलग अलग खंबा, इसकी रखवाली ये करेगा, इसकी रखवाली ये करेगा। ये जो एक कल्पना जो मुझे रामायण में मिलती है, वो सभी 45 देवता इस वास्तु पुरुष विधान में मौजूद है। क्यों राम उन वानरों का बार बार आभार ज्ञापन करते हैं, मेरी जीत मेरी नहीं है, आप लोगों की, क्योंकि उनकी वजह से वो रक्षक बने रहे, राम के भी रक्षक। ये सम्मान की बात है परस्पर, मेरा पास कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो कुछ किया। वास्तु पुरुष में भी जितने देवता आते हैं, कभी आप कल्पना करिएगा, इन देवताओं का अपना निघंटु है। इनमें से कुछ देवता तो ऐसे हैं जिनका नाम वेदों में नहीं, कुछ देवता ऐसे हैं जिनका नाम उच्चारक जानते हैं, सुश्रुत जानते हैं, लेकिन उनकी पारिभाषिक रूप से निघंटु वाले नहीं जानते। तो जो 45 देवताओं के स्थान है, ये जो विकसित हुआ, ये हम लोगों के पास, चूंकि सम्रांगण में इनका एक समानांतर निघंटु है। ये जो देवता है, इसको मैं किस नाम से कहूंगा, किस नाम से इसको जाना जाएगा? ये जो हमारे पास आ रहा है, आप देखिए, सत्य है, भ्रंश है ना,
भानु है, ये जो भूधर है, ये कौन से देवता है? क्योंकि हमारे पास ये ज्ञान इतना पुराना था जिनकी परिभाषा किसी निघंटु और निरुक्त में नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत पुराना टेक्स्ट है ये। इसीलिए हम यदि ये मान लें कि साहब मौर्य काल से हम लोगों ने वास्तु सीख लिया, नहीं बात, मौर्य काल में था ही नहीं। और मौर्य काल का जो टेक्स्ट है या मौर्य काल के जो संदर्भ लिए हुए ग्रंथ हैं, जिनमें कभी आप कल्पना करिएगा मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो में एक नगर कैसे बसता है, एक नगर के बढ़ई को बुलाया जाएगा, वो वहां जाड़ जंकाड़ करेगा, वो बढ़ई के शब्द ऐसे ही मिल गया था। वो कितना पुराना था, वो शब्द कितना पुराना था। वेदों में जो वास्तुस्पत्ति जो सूत्र हमारे पास हैं या जो देवताओं को नमन करने के वो जो हमारे पास मिलते हैं, वो ऐसे ही आ गए थे। आदमी ने ऐसे ही जीना सीख लिया था। वो गुफाओं के घर से क्या अचानक बाहर आ गया था? गुफाओं को ग्रह से गुहे से घर या जो भी कुछ हमारे पास था। लेकिन जी मुझे ऐसा लगता है कितनी सुंदर बात है जो आपका सवाल पूरा का पूरा वायु पुराण के सहदेव अध्याय और स्कंद अपने सम्रांगण सूत्रधार के भी सहदेव अध्याय से मेल खाता है कि आखिर आदमी ने घर बनाना कैसे सीख लिया। वो जो कथा दी गई है कि व्यक्ति जो पैदा हुए थे उस समय वो पेड़ पर रहते थे। ये जो पेड़ है वो ग्रह है, ध्रुव है, उसकी जो शाखाएं हैं वो हमारी कक्षाएं हैं, कक्षा में हमारे विस्तार है। ये जो हमारी भुजाएं हैं, बाहु हैं, मुझे ऐसा लगता है ये जो वो देवता वहां से लटका करते थे नीचे गिर गए, फिर वो भूरस खाने लगे। पहले सबूरी थी या पत्ते खाते होंगे, बाद में वो जमीन पर पैदा भूरस, जिसका नाम लोगों ने इक्षुरस के दिया बाद में, सोमरस, इक्षुरस, गन्ने का रस पीने से। तो उनमें ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया और अपना अपना घर अलग बनाने का सोचने लगे। ये जो कथा कितनी सुंदर ढंग से, बहुत लंबी कथा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पेड़ से उन्होंने अपना अपना घर, क्योंकि नारियां भी आ गई, ये भी आ, ये जो कथाएं हमें मिलती है कहीं न कहीं वैज्ञानिक आधार पर, और ये सभी पुरातात्विक प्रमाण है, यही प्रमाण के रूप में हमारे बीच आते। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता कि ये मौर्य काल तो एक काल है। उस समय भी कितने सुंदर महल बनाए गए थे। मेगास्थनीज का वर्णन देख लीजिए, जो लोगों ने उद्धृत किया है, इंडिका तो मिली नहीं, लेकिन ये मुझे लगता है कि उस काल में भी बहुत सुंदर सुंदर महल, बहुत सुंदर कक्षाएं छोटी छोटी बनती थी। हाँ, ये संदर्भ एक जोरदार हमें चूंकि लुम्बिनी शिला से मिल जाता है, लुम्बिनी से, कि वो बेटी ने कहा, और वहां जो शाक्य मुनि का उद्भव स्थान था, वहां वो चैत्य जो गोबर और राख और गोबर मिला हुआ उससे तैयार किया गया था। आज भी इस विधि का प्रयोग होता है हमारे यहाँ। तो वो वहां पत्थर का प्रयोग तो हो गया, पत्थर बनाने लगे। ये मान्यताएं हमारे पास 1899 तक थी, बल्कि 1919 तक भी मान लीजिए ये मान्यताएं हमारे पास थी। लेकिन जो ही हमारे पास सिंधु घाटी की खोज हो गए, जो नई चीजें सामने आई, तो ये सभी धारणाएं बदल गई और हम लोग एक स्वर में कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी जो भारत के पास, भारत के हृदय पर बहती है, वहां ये सारी परंपराएं सामूहिक रूप से जमा होके देवार्चना करने की हजारों मतलब तथ्य हमारे सामने आ जाते हैं। जब आस्थाओं के लिए लेके हम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी मूर्ति के साथ, किसी न किसी व्यवस्था के साथ हम लोग जुड़े हुए थे। तो अब तो ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए कि वहीं से शुरुआत होती है। भारत में वास्तु और निर्माण की जो परंपरा है वो सिंधु के आसपास हम लोगों को मिलनी शुरू होती है, और सिंधु घाटी के अनेक प्रकार की परंपराएं जो वहां थी वो आज भी हमारे दैनिक जीवन में, या बल्कि यूं सीधा कहूँ भारतीयों ने वहां से ग्रहण कर रखी है या उस परंपरा का हमने निर्वाह किया है। जैसे घर बनाने के लिए यदि दीमक नहीं लगे तो हमें रेत बजरी भर के उसके ऊपर पट्टी जड़ देनी चाहिए, या उसके ऊपर हमें
आंगन को लीप देना चाहिए ताकि दीमक नहीं लगे। ये परंपरा सिंधु वालों को पता थी। बहुत सारी चीजें, खैर अपन आगे आते हैं। ये जो परंपरा या जो शास्त्रीय परंपरा थी, इनको हम लोगों ने जो लिखने की शुरुआत की, जैसा कि मुझसे सवाल किया गया था ग्रंथों के रूप में सामने आने की, तो ये जो ग्रंथ हमारे सामने आते हैं वो केवल सूत्र रूप में पहले थे, और जब भी कभी कोई ग्रंथ आता है तो वो मंत्र रूप में आता है या सूत्र रूप में आता है। दो ही चीज है हमारे पास। वास्तु के भी हमें सूत्र मिलते हैं, वास्तु सूत्र उपनिषद या जो भी वास्तु के हमें सूत्र मिलने शुरू होते हैं, और दो धाराएं हमें साफ नजर आती है, एक उत्तर भारत की, एक दक्षिण भारत की। हमने मंदिरों में जो कुछ किया वो सब चैतन्य है मंदिरों इसमें के। इसमें आने से पहले श्री कृष्ण जी भाई साहब, मैं आपसे एक पहले थोड़ा सा एक जानना चाहूंगा कि जी ये जो हमारे यहाँ पे सब मंदिर स्थापत्य रहा, इस मंदिर स्थापत्य में जैसे अभी तो ये बात आपने बहुत स्पष्ट रूप से कही, मैं भी राखीगढ़ी गया था पिछले वर्ष, और राखीगढ़ी जाकर मैंने देखा और मुझे एक बात वहां जी पर जाकर समझ में आई मुझे कि यहाँ पर तो बिना किसी व्यवधान के आज भी रहा जा रहा है। वहाँ के जो टीले हैं भिवानी से लेकर पूरा जो फैले हुए हैं, वहां पर जी आज भी गांव बसे हुए हैं। वहाँ के जो 7 उत्खनन क्षेत्र हैं वहां पे ऐसे, और तो वो देखकर साफ साफ लगता है कि ये तो अनवरत श्रृंखला है। यहाँ पर तो कहीं पर कोई बाधा कोई रुकावट कभी आई ही नहीं। तो ये अपने आप के अंदर एक पूरे विश्व के अंदर मानवीय सभ्यता को लेकर एक बड़ा एक मुझे लगता है कि एक बड़े उत्खनन के रूप में, ये बड़ी जानकारी के रूप में ये उत्खनन, राखीगढ़ी का उत्खनन आएगा। पर आगे चर्चा को बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ जो ये बहुत चर्चाओं के अंदर आता है कि स्थापत्य से ग्रंथ और ग्रंथ से स्थापत्य। तो जो हमारे आधारभूत ग्रंथ हैं स्थापत्य को लेकर, मंदिर स्थापत्य को लेकर, उनके बारे में यदि आप एक बार थोड़ी सी जानकारी अगर दे देंगे। आप तो स्वयं में साक्षात बिब्लियोग्राफी हैं, पर हमारे दर्शकों को यदि आप ये बता पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिन्होंने मंदिर स्थापत्य को प्रभावित किया, चाहे वो उत्तर भारत में हो, चाहे भारत में हो या कंबोडिया तक हो, ऐसे इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, मेरा सर्वेक्षण है और जो ग्रंथ हम लोगों के हाथ से गुजरे हैं, उसमें जिन दिनों मैं मयमतन कर रहा था, ग्रंथों का विकास बता रहा हूं मैं आपको, जिन दिनों मैं मयमतन कर रहा था, तो मयमतम में एक सूक्त आता है, तथा च कुंभ योनि नाम। एक शब्द आया कि जैसा कि कुंभ योनि यानी अगस्त ने कहा, तो मुझे ध्यान आया कि इस मय शास्त्रकार को अगस्त के नियम का पता था, और मेरी खोज शुरू हुई। और आप देखिए कि आखिर अगस्त का वो ग्रंथ हमने खोज निकाला, उस अगस्त के ग्रंथ का नाम था सकलाधिकार। सकल, मैंने साउथ में हम सकल को मूर्ति कहते हैं, जिसमें सारे ही गुण आ जाएं, और वो जो 3 प्रकार के जो गुण हमारे पास, और ये जो सकल, ये जो हमें दिखता है, वो पहले एक ग्रंथ के रूप में सामने आता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, अगस्त तो संगम काल में कई वर्षों तक करते रहे। ये जो आप ग्रंथ देख रहे हैं, ये सकलाधिकार, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले हिंदी में उतारा था पूरे संपादित पाठ के साथ, तो मुझे लगा कि ये जो स्रोत है, ये मुझे सबसे पहले मय ने दिया। ये इसका मैं कालखंड क्या निर्धारित करेंगे आप? कालखंड, तो चूंकि मय का कालखंड वो 8वीं 9वीं शताब्दी है, और वो उस समय जानता था, तो उससे पहले आप देखिए ग्रंथों के कालखंड में, मैं जैसा कह रहा था कि सूत्र रूप, ये सारे ग्रंथ सूत्र रूप में कहीं न कहीं हमारे पास थे, जिनको हमने श्लोक रूप में छंदोबद्ध बाद में किए, लेकिन हमारे पास ये सूत्र रूप में, चूंकि बेसिकली स्थापत्य ये व्यवहार का शास्त्र है। आपको 2 चीज देखनी पड़ेगी, एक सिद्धांत है और एक व्यवहार है। व्यवहार सबसे पहले सामने आता है, यह आदमी का व्यवहार, तब उसको अपन नसीहत देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तुमने ऊपर मंदिर बनाया ना, मंदिर के शिखर टूट गए, कैसे? बिना ही किसी के गिराए शिखर टूट जाते हैं। तब उसके नियम बनाए गए, इसके लिए रेखा बनानी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें कला बनानी पड़ेगी। पूरा ग्रंथ दिया हम लोगों ने, ये कला निधि। तो मुझे ऐसा लगता है जो अगस्त ने नियम दिए, अगस्त के नियम देवेंद्र जी वही हैं जो भारत ही नहीं
कंबोडिया के मंदिरों में अंकोर वाट में मान्य है। हम लोगों ने सर्वे किया है इसको। मेरे साथ महाराष्ट्र के 14 जने थे। हम लोग वहां मंदिर देखते, मैं भी पहली बार ही गया था, लेकिन हमारे सामने समस्या थी उसको स्टडी करने के बाद उन सब मित्रों को पढ़ाना। तो देखिए वो सारे के सारे मंदिर, वो जिस नियम पर, जितनी ऊंचाई के साथ विभाजन, आर्च, जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं या जो बना है मंदिरों का सपाट पत्थर लेके, उसमें उभरांकन ले लेके जहां भी मूर्तियां बनानी थी, या जो एक नया डिवाइडेशन अंतराल जो भी कुछ प्रकट करना था, जो भी क्रिया उसमें थी, वो सारी की सारी पारिभाषिक रूप से अगस्त से लेकर विश्वकर्मा से लेकर वो सारी की सारी परंपराएं हमारे पास, मय के पास, मय ग्रंथ में आ जाती। मय केवल एक ग्रंथ नहीं, हम लोग इस बात को भूल जाते हैं बार बार। साहब मय मतम, क्योंकि वो चोल राजा के टाइम में तैयार हुआ, ये बृहदेश्वर मंदिर लिखा, तब संपादित होने और रचना होने और उसकी परंपरा की प्रक्रिया, हम भारतीय शास्त्र को निर्धारण, हम लोग बहुत, मैं इस बात को बार बार लड़ता हूं कि किसी पुराण में यदि आपने तय कर दिया कि ये 4वीं शताब्दी का है या 8वीं शताब्दी का है, हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं। वो उस समय संपादित हुआ ज्ञान पुराना। यदि हम लोग भागवत को विष्णु पुराण के विस्तार के रूप में देखते हैं, तो हमें ये नहीं रुक जाना है कि ये परंपरा भागवत वालों ने विष्णु पुराण से ली, विष्णु पुराण वालों ने कहां से ली, क्या एकाएक पुराण तैयार हो गए? वैसे ही ये जो मय मतम ग्रंथ है, जो मंदिरों का बेसिक माना गया है, वो यदि अगस्त का स्मरण करता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये ग्रंथ, आप देखिए शिव पुराण में मंदिरों का जिक्र है, और शिव पुराण वाला लास्ट में, शिव पुराणकार लास्ट में कहता है कि मैं तो ये बात कह चुका हूं, यदि और विस्तार से चाहिए तो आपको शिव धर्म, शिव धर्मोत्तरम च कामिकागम। एक पुराणकार को इन 3 ग्रंथों के नाम, तो मैं तो ये समझता, अर्थ करने वालों ने भी शिव धर्म का शिव धर्म ही अर्थ किया, शिव धर्मोत्तर का अर्थ भी ये कर दिया कि शिव धर्म के बाद उत्तर काल में जो शाखाएं फैली, वो इस बात को भूल जाते हैं कि 2 ग्रंथ हैं, शिव धर्म पुराण वो उपपुराण में है, शिव धर्मोत्तर जो उपपुराण में है। तब हमें ये याद आता है देवेंद्र जी कि ये जो हमारे पास पुराणों के वर्गीकरण की मान्यता है, महापुराण, पुराण, उपपुराण, स्थल पुराण, तब मुझे ये वापस परंपरा याद आती है कि ऐसा नहीं, ऐसा था विष्णु पुराण, विष्णु धर्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शिव पुराण, शिव धर्म पुराण, शिव धर्मोत्तर पुराण। ये सीरीज खड़ी करने के लिए हम लोगों को इन 2 उपपुराणों का संपादन करना पड़ा, जिसका जिक्र किसने किया? शिव पुराण। आप देखिए सेम ऐसी की ऐसी जो, मतलब ऐसी की ऐसी जो मान्यता है हमारे पास, यही परिकल्पना, ये मय को लेकर, या बल्कि विश्वकर्मा को लेकर, कितनी सुंदर बात है। मंदिरों के जिन रूपों को हम लोग आज देख रहे हैं, जिसको हम सोमपुरा स्थापत्य कहते हैं, सोमपुरा शिल्प कहते हैं, वो पूरा का पूरा ग्रंथ जिसका अपराजित नाम है, अपराजित प्रच्छा, मूलतः उसका नाम है सूत्र संतान गुण कीर्ति प्रकाश। तो कहने को तो हमने उसको 1260 मान लिया, 1260 में भुवन देवाचार्य ने इसको संपादित किया, लेकिन जब मैं उस ग्रंथ को संपादित कर रहा था, अनुदित किया, पूरा का पूरा ग्रंथ 2 पार्ट में, लगभग 1800 पेज का ग्रंथ है। जब उसका अनुवाद हम लोगों ने किया, तो नीचे मैंने वो सारे फुटनोट लगाए कि ये श्लोक कहां से, इससे पूर्ववर्ती परंपरा में थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो हम किसी टाइम पीरियड को मान के किसी ग्रंथ का कालक्रम तय कर देते हैं। एक ग्रंथ में किसी शास्त्र के व्यवहारिक रूप में आने से लेकर लिखे जाने तक के सूत्र मिलते हैं। आपको एक आश्चर्य और होगा कि पूरे अपराजित प्रच्छा पर सम्रांगण का प्रभाव है। सैकड़ों श्लोक ऐसे हैं जो अपराजित प्रच्छाकार ने सम्रांगण से लिए हैं, और सम्रांगण वो अपने आप में जय प्रच्छा का ग्रंथ। सम्रांगण का दूसरा नाम जय प्रच्छा है। ये जो 4 प्रच्छाएं, जिसको हेमाद्रि ने 1260 ईस्वी में अपने चतुर्वर्ग, विशालकाय चतुर्वर्ग चिंतामणि, उसमें भी जो मूर्ति और जो मतलब जो प्रतिमा रूप या चित्र रूपों का जो वर्णन है, और जो मंदिरों का जो रूप या जो
वो तय करता है। तब मुझे सारा का सारा ये टेक्स्ट इतना गूंथा हुआ प्रति, एक और आप देख लीजिए वेरोचन का ग्रंथ है लक्षण समुच्चय, वो 7वीं शताब्दी में आ जाता है। लोगों को पता ही नहीं लक्षण समुच्चय। उसके कई सारे श्लोक आप अ, इसमें समरांगण में देख लीजिए, अपराजित बच्चा में देख लीजिए। जिस जिस शिल्पी को जो जो ज्ञान था और जिस जिस ग्रंथकार ने वो बात सुन ली थी, वो उसने अपने ग्रंथ में लिखी। 108 शिवलिंग कैसे बन सकते हैं? ये कोई एकाएक विकास हो गया? हम उनकी स्थापना या उसकी परिकल्पना या उसका रूप दर्शन हम लोग सिंधु घाटी में देखते हैं। कहाँ से आ गया हमारे पास? ये जो हमारे व्यवहार में था, एक बैलगाड़ी बनाने का वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता, रथ बनाने का वर्णन मिल जाएगा। क्योंकि बैलगाड़ी बनाने की जो विधि है वो इतनी लोकप्रिय है, उसको लिखने की क्या जरूरत? तो हम जो संदर्भ ढूंढ-ढूंढ के लोग कहते हैं कि यहाँ ये मिल रहा है, एक बहुत सुंदर व्यवस्था जिसके खिलाफ या जिसके जो मतलब विरोध में हम लोगों ने बात की है, वो रहट को लेके है। कहाँ से आ गया? भारत के पास ये सारी चीजें व्यवहार शास्त्र के रूप में मौजूद है। हम लोग उसको केवल लिखित रूप में देखेंगे। मंदिरों के साथ भी ऐसे ही हुआ। मंदिरों का विश्वकर्मा से लेकर आप देखिए ये जो गुफा ग्रह हैं, ये गुहा ग्रह हैं, इसी रूप में मंदिरों का विकास होता गया। और ये सारे के सारे शिल्पकार जो कभी दंत हाथीदांत का काम करते थे या कभी किसका काम करते थे, ये धीरे धीरे मूर्तिकार हो गए। और मूर्तिकार होने से इन लोगों ने कितनी ही सारी मूर्तियां वैसी तैयार कर दी जिसको स्कंद पुराणकार ने चित्रपटी कहा, जिसको हम तस्वीर कह सकते हैं। लेकिन चित्रपटी, चित्रपटी हमारे पास शब्द है और चित्रपट से चित्रपटी। मुझे लगा कि कितनी सारी चीजें, ये जो पारिभाषिक शब्द हैं, जब तक इन शब्दों का निर्धारण नहीं हो जाता, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये चीजें बाद की आई या उसकी आई? विश्वकर्मा जिसका नाम हमारे पास वेदों से है, मैं जो हमारे पास महाभारत, रामायण और बल्कि रावण के ससुर के रूप, देखिए आप कहाँ से ये जो शिल्पकार हमारे पास थे, तो ये क्या सारे ही वैज्ञानिक थे। तो क्या हम ये कहें कि ये जो पूरी की पूरी एक जो चर्चा, एक पूरा का पूरा विवाद खड़ा किया जाता है जिसमें ग्रंथों का काल निर्धारण है, ये पूरा का पूरा जो एक विषय है, ये अनावश्यक जो है वो भ्रम उत्पन्न करने के लिए पश्चिम के जो विद्वान, कथित विद्वान कहे जाते हैं, उनका एक प्रकार का कूट जाल है, ये षड्यंत्र है जिससे कि वो इसके ऊपर तमाम तरह के प्रश्न उठा सकें? देखिए, हम लोग उसमें से भी एक तरफी बात उठाते हैं देवेंद्र जी, एक तरफी। क्यों एक तरफी उठाते हैं? वो भी ये मानते हैं कौन कौन से अंश कब कब के हो सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे। ये हमें दूसरा, ग्रंथ के संपादन का हमें ध्यान रखना चाहिए। भारत में कभी कोई ज्ञान विलुप्त नहीं होता। कोई न कोई विभूति आके उसी को, ये ज्ञान मैंने तुमसे पहले, अर्जुन को भी बड़ी शंका है, बार बार पूछते हैं। तीसरा अध्याय आप देखिए, मुझे बार बार शंका हो रही है, आप तो अभी के जन्मे हुए, तो आप कैसे कह देंगे कि ये ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था, या सूर्य ने अपने पुत्र। तो ये जो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता भारत, कहीं न कहीं वो ज्ञान बचा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता बहुत है वो जो उनकी धारणाओं से किसी मेजरमेंट को, मतलब तालमान को या किसी पैमाने में ढाल के भारतीय ज्ञान को देखना चाहते हैं। भारत में न तो कभी कोई काल के गाल में जाता है, न कभी कोई मतलब कालातीत होता है। सब कुछ वर्तमान है। ईश्वर भी वैसे ही है। तो मेरी एक अलग धारणा, मुझे कुछ ऐसा काम करते करते लगने लगा है, लेकिन फिर तो ईश्वर जाने। मैं मंदिरों की उन बातों पे जो आपने सवाल किए थे, मंदिरों के ये ग्रंथ का विकास हम लोगों को अचानक नहीं हो जाता, अचानक देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी तक यदि मंदिरों के ग्रंथों का विकास हमें मिलता है, तो मुझे इस बात पर, या ये जो सवाल उठाए जाते हैं कि इस दौरान मंदिर टूटे, तो मैं कहूंगा कि उतनी पुरजोर ताकत के साथ हमारे यहाँ ग्रंथ क्यों लिखे गए।
काम हो रहा था, किसी भी रूप में काम हो, गांव में काम। लेकिन मंदिरों के लिए यदि ग्रंथ लिखे जा रहे थे, इसका मतलब काम हो रहा था। मंदिरों के लिए आखिरी ग्रंथ लिखने के सिलसिले मुझे ऐसा लगता है 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन चूंकि मंडन 15वीं शताब्दी का है, प्रासाद मंडन उसी समय लिखा गया, तो उस समय भी आप देखिए 52 जिनालय, एक साथ 52 मंदिर, 72 जिनालय, एक साथ 72 मंदिर। ये जो एक विकास हम लोग लगभग 18वीं शताब्दी तक पाते हैं। हालांकि उसमें कई सारी शैलियां जिन पर अलग से बात हो सकती है। तो हमारे लिए ये कहना ज्यादा उचित रहेगा कि हम ज्ञान को धारण करने वाले जीवंत समाज हैं, और जिस जीवंत समाज की जो विद्वता थी, उसने समय समय के ऊपर समाज में जो व्यवहार रूप में जो ज्ञान था, उनको उन्होंने लिपिबद्ध किया, उनको उन्होंने ग्रंथबद्ध किया। बहुत जरूरी था उसको। बाकी शिल्पकार के पास वो ज्ञान पुरखों से मान्य है। एक और मुझे इस रूप में आप देखिए कि हमने ग्रंथ का निर्धारण कर दिया कि साहब समरांगण सूत्रधार 1015 से लेके 1055 तक जो राजा भोज ने शासन किया उस दौरान लिखा हुआ है। लेकिन अर्थ करने की दृष्टि से जब देवेंद्र जी मैं देखता हूं उसको, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो यंत्राध्याय है, वो यंत्राध्याय में वो कहते हैं कि ये जो यंत्राध्याय है, ये मैं मुझसे पहले हुए राम, जो द्वादश राज चक्र है, जिनके अधीन 12 राजा रहते हैं, उसने जो यंत्र नामक किताब लिखी है, उसमें से मैं ले रहा हूं। इसका मतलब तो हम लोग कैसे कहते हैं इसको कि 10वीं शताब्दी। भारत के पास एक ज्ञान की एक विशिष्ट परंपरा, एक विशिष्ट शासन प्रणाली, ज्ञान शासन प्रणाली, उसको आप किसी कालक्रम में कैसे बांध सकते हैं? निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीज हमारे पास पुराने हैं। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने इस पूरे विषय का निरूपण किया। अब मैं अपने अगले प्रश्न पर आता हूँ, क्योंकि जैसे ही हम मंदिर स्थापत्य की बात करते हैं, तो इसके अंदर 3 जो है वो बड़ी शैलियों की बात आती है। नागर शैली की, द्रविड़ शैली की और वेसर शैली की। तो ये शैली भी बहुत एक चर्चा का विषय रहती है, जो भक्त रहते हैं, जो पूरे देश भर में घूमते हैं वो भी, और उसके अलावा जो स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य के अनुशासन के जो छात्र हैं, और आजकल एक बहुत बड़ी बहस भी चलती रहती है इन सबको लेकर। तो इन तीनों शैलियों की, इनकी वैज्ञानिकता के साथ में और इनके आधार ग्रंथों के ऊपर थोड़ा-सा संक्षेप में प्रकाश डालें आप। देखिए आप देवेंद्र जी, ये 3 शैलियाँ हमने, चूँकि लोगों ने कह दी, जो 3 शैलियाँ मान ली, द्राविड़, नागर या वेसर। जो नागर चाल वाला इलाका है हमारा उत्तर भारत वाला, उसको हमने वहां जो मंदिर बने हैं वो नागर कह दिया, जिनमें शिखर ऊंचे हों, या द्राविड़ शैली जिनमें गोपुर हो प्रवेश के लिए, मंदिर अलग रूप में, या जो मिले जुले जहाँ शैली मिल जाए साहब ये। लेकिन किसी भी मंदिर को शुद्ध रूप से ये कहना बहुत कठिन है। कारण कारण ये है, एक शिल्पकार अपने जीवन काल में कभी एक मंदिर की कॉपी तैयार नहीं करता था। कभी भी हमारे यहाँ उसकी प्रतिलिपि, अनुकृति तैयार करना अपराध माना जाता। वो निहायत मौलिक। आज जो हम लोग मंदिर से या इस मशीन से कट कट के जो मंदिर वो मूर्तियां बना देते हैं एक जैसी, ऐसा नहीं होता था। केवल लक्षण दे दिया हमने, 4 हाथ तो लक्षण बना दिए, ऐसे 4 हाथ, एक क्रॉस चिन्ह बना दिया, किसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होगा ये लगा दिया, और वो समझ गया ये मतलब विष्णु की मूर्ति। ठीक है, अब कलाकार अपनी इच्छा से बनाता, कैसा वो, उसको ध्यान था किरीट मुकुट होगा या जो भी श्रीवत्स होगा, ये उसको ध्यान है सारा चीज। लेकिन वो बनाता ये कि ये शंख चक्र गदा पद्म की बजाय पद्म, शंख और गदा और चक्र लगाना है ना, जो 24 स्वरूप है विष्णु के, वो जानता है कलाकार। वैसे ही मंदिरों का शहर, ये हम लोग यहीं आगे रह जाते हैं, तब इस बात को भूल जाते हैं कि सम्रांगण सूत्रधार प्रासाद विंशति की चर्चा करता है। प्रासाद विंशति, 20 प्रकार के प्रासाद, और ये जो 5-5 प्रासाद, उसमें से विष्णु, शिव, सूर्य, गणपति या देवी या जो भी कोई संप्रदाय का
तब हम भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ अटक जाते हैं? ये जो काश्यप शिल्प ने या काश्यप शिल्प के बाद जो शिल्प रत्नम है, उन लोगों ने ये जो विभाजन कर दिया। ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ भटक गए। आप कैसे मिला लेंगे कि हमारे पास जो जो हिमालय के मंदिर हैं, जो छतरी वाले होते हैं, उनकी आकृति और जो गुजरात के मंदिर हैं, उनकी आकृति एक जैसी, दोनों नागर चाल में ही तो आ रहे हैं। तो कैसे भूल जाएंगे हम? ये जो शेप या जो जगमोहन वाले जो मंदिर हैं अपने, जगन्नाथपुरी से लेके पुरी से लेके उनको, वहां से हम लोग कैसे मान लेंगे इसको? ये दरअसल लोगों को प्रारंभिक स्तर पर समझाने का काम था, बहुत बेसिक रूप से, छोटे से सिद्धांत के ऐसा। और अभी तो हम वेसर शैली के मंदिरों को ठीक ढंग से खोज पाने के लिए भी बड़े दिक्कत। मुझे ऐसा लगता है, एक काम देवेंद्र जी बहुत अच्छा हुआ था, वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, ये जो पहले रामनगर बनारस में था, वो मधुसूदन अमीभाई ढाकी उसके डायरेक्टर रहे। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने जीवन काल में उनसे मुलाकात उस रूप में नहीं कर पाया, लेकिन उनके ग्रंथ, चूंकि वो बहुत निकट थे प्रभाशंकर ओगड़ भाई सोमपुरा के, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया अभी वाला, वो बड़े, तो वो शास्त्रों के जानकार थे। उन्होंने ऐसी कई सारी नई नामकरण के साथ नागर में भी कौन कौन सी शासकों से प्रभावित शैलियां, गुर्जर नागर शैली या राष्ट्रकूट या परमार या चालुक्य, ये जो भी शैलियों उन्होंने नाम दे के जो काम किया, वो मुझे ठीक था, बजाय कि अपन इन 3 शैलियों में उलझे रहें। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि अकेले समरांगण सूत्रधार में मंदिर इतनी शैलियां, जितने स्वरूप, उप स्वरूप, विभाग, उप विभाग किए गए हैं, उतना एक एक नमूना भी बनाए तो ये भारत कम पड़ जाएगा, भारत की सीमा कम पड़ जाए। इतने मंदिरों के स्वरूप लिखे हुए हैं, कैसे तय? ये जो हम लोग केवल 3 शैलियों में आके बंद हो जाते हैं, दरअसल मुझे ऐसा लगता है अब हमारे जीवन काल में या जीवन काल के बाद भी जब जब भी इन शास्त्रों को पढ़ा जाएगा, ये विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा और नए रूपों को पहचानने का सिलसिला, ये जी, जो राजा भोज ने कहा है, ये लगभग लगभग चल रहा है। जैसे नागर के अंदर जो है वो पाल उपशैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो की, सोलंकी उपशैली, सारे ऑप्शन इसको लेकर भी अब होने लगा है। द्रविड़ों में भी बिल्कुल पल्लवों की, चौल, पांड्य, हमेशा विजयनगर, ये अब होने सारे लगा है ऐसा। जैसे जैसे इस क्षेत्र में अध्ययन हो रहा है और जो भारतीय मेधा प्रतिभा है वो जो निकल कर आ रही है, वो इस और वो जो मान्य है। जिस आप वो मान्य है, वो किसी तरीके से इसके ऊपर कोई इसको चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। इसके बीच में जो मैं अभी एक चीज आपसे जो मैं क्योंकि अब विषय आ ही गया है, तो ये जो शैलियों के भीतर शैलियां या ये अपने स्वतंत्र में भी जो शैली हैं, जैसे पाल उपशैली या काकतीय है या दक्षिण के अंदर होयसल राजाओं के समय और में सर जी अद्भुत विलक्षण काम हुआ है ऐसा। तो जी जी इनके अंदर जो ये उपवर्गीकरण जो हुआ या ये स्वयं में एक अपने आप में स्वतंत्र शैली है, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे तो बड़ी कृपा होगी। मुझे जैसा अभी एक एक पंक्ति मैंने कही थी, मुझे तो खुद आश्चर्य होता है कि जब किसी मंदिर की दूसरा कोई मंदिर प्रतिलिपि नहीं है, हमारे यहाँ हम इस बात को भूल जाते हैं कि त्रिपोलिया द्वार है ना, त्रिद्वार, त्रिरथ्या, त्रिद्वार, तो वो त्रिपोलिया गेट, जयपुर में तो हमारे पास त्रिपोलिया आज भी है, मेरे उदयपुर में भी कई जगह है ना, त्रिपोलिया घाट है, त्रिपोलिया पोल है। ये मुझे लगता है कि इनकी कॉपी नहीं हो, मैं बार बार ये अंग्रेजी शब्द तक जल्दी से, ये जो इसकी प्रतिलिपि कभी किसी मंदिर की कभी कहीं नहीं बनी। हम बजाय ये कि ये उसकी शैली का प्रभाव है, ठीक है, किसी राजा ने बनाया तो वो, किसी रानी ने बनाया तो वो, हम लोग ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे मंदिर रानियों ने बनवाए हैं, बहुत सारे मंदिर सेवकों ने बनवाए हैं, बहुत सारे मंदिर वो सामंतों ने या बल्कि वहां कामगारों के भी बनवाए हुए, कितने सारे मंदिरों की मूर्तियां उन तेल वाले तेली संप्रदायों ने तैयार किए, बहुत सारे जो कहारों ने तैयार किए। क्योंकि ये जो मंदिर हमारे पास हैं, ये जो मूर्तियां हमारे पास है, वो मानसोल्लास की, यानी 1127 ईस्वी मानसोल्लास है, वहां की वो बात भूल जाते हैं। ये सम्रांगण सूत्रधार या
देवता मूर्ति प्रकरण 15वीं शताब्दी, उनके निर्देश भूल जाते हैं। जिस जिस भी व्यक्ति का, आप देखिए नेशनल म्यूजियम में एक मूर्ति लगी हुई है, वो हरियाणा का मानी जाती है, या बल्कि वो कुतुब मीनार के पास की निकली हुई है, लेकिन उस पर उस समुदाय का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने वो मूर्ति बनाई, यानी कि वो मंदिर बनवाया। तो ये यदि मान लें कि ये शैली या उपशैली या विभाग या उपविभाग, ऐसा नहीं। निर्माता के नाम से भी शैलियों का वर्गीकरण करने के बजाय उसकी जो खास विशेषताएं हैं, बहुत सारे मंदिरों में द्वारपालों में से इंद्र की मूर्ति गायब रहती है। क्यों? क्योंकि वो पश्चिम, वो पूर्वमुखी, अपने पूर्व का देवता है, तो कहाँ जाती है वो मूर्ति? कभी इस दृष्टि से मूर्तियों का वर्णन नहीं किया गया। बहुत सारे कारण, मुझे ऐसा लगता है कि हम विभाग या उपविभाग पर काम करने के बजाय किसी स्थान विशेष से, आप देखिए ये ईशान शिव गुरुदेव पद्धति है, उसमें स्थानों के आधार पर चित्रकूट शैली और चित्तौड़ वाली शैली, तो ये जो हम लोगों ने स्थान के आधार पर नामकरण किया है, उसके बजाय हम राजवंश नाम देना, यही एक चीज जो अपने इन्होंने राजा भोज ने दी है सम्रांगण में, उसमें एक शैली का नाम है लयन प्रसाद। लयन प्रसाद, जब मैं वो अर्थ कर रहा था तो मैं लयन समझ ही नहीं पा रहा था, मैंने कहा लीन हो जाना। तब उन्हीं दिनों में महाराष्ट्र का मेरा दौरा हुआ और वहां मुझे बताया गया कि ये जो गुफाएं हैं, इनको वहां लेणी कहते हैं। गुफाओं को लेणी कहते, तो मुझे वो शब्द मिल गया, ये लयन शब्द है, ये लेणी जो गुफाओं के ग्रह। देखिए आप, हम लोग केवल यदि इन शैलियों में, उप शैलियों में उलझ गए, तो ये जो वर्गीकरण शास्त्र वालों ने कर रखा है हमारे सामने, कितने सारे श्लोक, मैं बार बार कहता हूं, इन वर्गीकरण को हमें समझना पड़ेगा। ये जो वर्गीकरण हमारे पास है, आप देखिए 20 नाम, 20 नाम वो अकेला वराहमिहिर देता है। यानी 587 ईस्वी में 20 प्रकार के मंदिरों का प्रचलन हो गया था। मेरू मंदिर जो पहाड़ शैली का था, मंदर मंदिर, कैलाश मंदिर, विमान मंदिर, नंदन मंदिर, समुद्र मंदिर, पद्म मंदिर, गरुड़ मंदिर, नंदीवर्धन मंदिर, कुंजर मंदिर यानी हाथी जैसा, गुहराज मंदिर है गोपनीय मंदिर, वृष मंदिर वृषभ जैसा, हंस मंदिर, घट मंदिर, सर्वतोभद्र मंदिर, सिंह मंदिर, वृत मंदिर, चतुष्कोण मंदिर, षोडशादि है षोडशाश्री मंदिर या अष्टाश्री मंदिर। ये जो मुझे नाम मिलते हैं, जिनको वराहमिहिर खुद कहते हैं कि ये नामकरण मैं कर रहा हूँ, यही नाम मुझे कामिका गम में मिल रहे हैं, यही नाम मुझे अजिता गम में मिल रहे हैं, ये नाम मुझे दूसरे ग्रंथों में काश्यप संहिता में मिल रहे हैं, तो या बल्कि वहां से चल के इन नामों का जस का तस प्रयोग या वो स्कंद पुराण तक चला आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बजाय उन शैलियों में या उपशैलियों में भटकने के, इन रूपों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत यानी धन्यवाद। इसको हम इस अर्थ में यदि ये कहें कि ये मंदिर जो हैं वो बजाय इस तरह के वर्गीकरण के तत्कालीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामाजिक पक्ष की दृष्टि से समझे जाएं, तो वो अधिक एक बड़ा चित्र और सही चित्र, तथ्यात्मक रूप सही से चित सही चित्र प्रस्तुत करेंगे। शास्त्र सम्मत हो जाएगा। शास्त्र सम्मत हो जाएगा अधिक जी ऐसा। जी आज की चर्चा जिस स्तर की हुई, उससे ऐसा मुझे समझ में आता है कि इसके साथ संबंधित बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में आए, पर उन सभी को हम लोग क्रमिक रूप से अलग-अलग इंटरव्यूज या अलग-अलग हमारी चर्चाओं के अंदर हम लेने का प्रयास करेंगे। और आज की चर्चा को अपनी पूर्णता पर पहुंचाने से पूर्व में एक प्रश्न जो मेरे मन में है और जो बहुत आज के समय में बहुत प्रासंगिक हो गया है, वो ये कि जो हमारे मंदिर काल के प्रभाव से या विदेशी आतताई बर्बर मलेच्छों के आक्रमण से जो विध्वंस कर दिए गए, ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार, या मैं एक बहुत अगर विषय को बिल्कुल स्थिर करते हुए मैं अगर यदि ये प्रश्न करूं कि जैसे कोणार्क का मंदिर है, तो कोणार्क के मंदिर को क्या हम शास्त्रोक्त पद्धति से जैसा वो पूर्व में था वैसा हम उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं क्या? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज के समय में हमारे सामने खड़ा हुआ है।
कश्मीर में श्रीनगर में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मार्तंड मंदिर है। तो श्री मार्तंड मंदिर का क्या हम पहले जैसा ही वैभव जो है वो फिर से बना सकते हैं क्या? इसके ऊपर आपके विचार जानना चाहूंगा। ये बहुत पुण्य का प्रश्न है। मैं इसको पुण्य का प्रश्न इसलिए कहता हूँ कि किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी वास्तु का यदि हम नवीनीकरण करते हैं, पुनरुद्धार करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का उद्धार है, जैसा जीवोद्धार होता है। एक बहुत सुंदर संहिता हमारे यहाँ है, विष्णु संहिता। हमारे यहाँ नारदी संहिता है। हमारे यहाँ वास्तु उद्धार धोरणी जैसी किताब है। हमारे यहाँ अनुकर्म विधान है मय मतम में। हमारे यहाँ मानसार में अनुकर्म की अनुशंसा है। या बल्कि मैं नवीं शताब्दी में बने हुए ऐसे मंदिरों का जो मैंने शिलालेख पढ़े हैं, नवीं शताब्दी, जो 10th सेंचुरी, जो 10वीं शताब्दी में आते आते हैं, उन मंदिरों का जो मैं शिलालेखों पे जब मैंने काम किया, तो विष्णु स्मृति किया या बल्कि बृहस्पति स्मृति का वो श्लोक भी उन पत्थरों पर खुदा हुआ है कि यदि कोई मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है, पुनरुद्धार कराता है, नवीन रूप देता है, अनुकर्म कराता है, तो लभते मूलकम अष्टफलम। जो मूल बनाने से हैं, मूल को बनाने से या मूल मंदिर बनाने से जो फल मिलता है, उससे 8 गुना फल जीर्णोद्धार से मिलता है। ये बात बृहस्पति स्मृति की है। बृहस्पति स्मृति की 1400 किताबों में बृहस्पति स्मृति के जो श्लोक थे, उनके आधार पर बृहस्पति स्मृति का पुनर्निर्माण भारत में किया गया है। वो उसी मान्यता से, यदि मैं इस बृहस्पति स्मृति जो खत्म हो गई है उसका उद्धार करता हूँ, ये ग्रंथ उद्धार की मान्यता है। वैसे ही हम यदि किसी मंदिर को किसी काल से, अग्निकाल से, अग्निकांड से या किसी भी वजह से, आतताइयों के आक्रमण से या बल्कि नफरत की वजह से जो भी मंदिर टूटे हैं, यदि हम उसको, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात उसमें भी कही थी कि क्या हम उस मंदिर के पूर्व रूप को पा सकते हैं, ये सब खोज का विषय है। सम्रांगण पर इतनी बारीकी से काम हो सकता है, उसमें जो मंदिरों की जो शैलियां, मंदिरों के अंगों के नाम, उपांगों के नाम, उसमें जो एक एक चीज है। बल्कि आप देखिए कि कोणार्क के इनके मंदिरों के इधर से शिल्पियों की अपनी पारिभाषिक शब्दावली, वास्तु सूत्रोपनिषद वहां लिखा गया है ना, शिल्प रत्न कोश वहां लिखा गया है, शिल्प प्रकाश वहां लिखा गया है। इतने सुंदर सुंदर जो कोश हमारे पास ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का काम विदेशियों ने किया, लेकिन भारतीयों के पास वो ग्रंथ तो हैं, लिखित रूप में भी है, ताड़पत्र पर है जो कि वो ग्रंथ, तो वो पारिभाषिक शब्द, वो स्वरूप अभी तक हम लोग पहचान सकते हैं कि कैसा कुछ था। तो अपन उनको बना सकते हैं, बनाया जाना चाहिए। मैं यहाँ एक बात बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि आपका सवाल है, मैं इसका समर्थक भी हूँ कि मंदिर नए होने चाहिए। ऐसे कितने ही मंदिर हैं भारत में, वो यदि पैसे वालों के हैं, माफ करना आप, तो वो मंदिर नए बन जाते हैं। और चूंकि हमारे पास है, जिनके पास केवल भाव है, तो खंडहर रह जाते हैं। क्यों? कितने मंदिर जो 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 श्रेष्ठी वर्ग है, उन्होंने इस कर्तव्य को समझा है कि समय समय पर उनके आचार्य आदेश करते हैं, तुम्हारा ये मंदिर नया बनना चाहिए। मुझे आबू के पर्वत पर बने हुए दिलवाड़ा के जैन मंदिर याद आते हैं। वो दिलवाड़ा इसलिए कि एकलिंग जी मंदिर के पीछे जो दिलवाड़ा है, वहां के मंदिर स्टैंडर्ड माने गए, वहां के मानक माने गए। तो वहां के मंदिरों के स्वरूप में जहां जहां भी मंदिर बने, वो सब मंदिर दिलवाड़ा के मंदिर। और वहां से जुड़े हुए जो भी श्रेष्ठी थे, उन्होंने ये कर्तव्य समझा कि समय समय पर हम उनका उद्धार कराएंगे। देवेंद्र जी, एक बहुत सुंदर अभिलेख है 5वीं शताब्दी, मंदसौर अभिलेख, जिसमें शायद आपको याद होगा कि रेशम व्यापार
करने वाले शिल्पियों का, साल्वी समाज के, है ना, मतलब गौरवशाली प्रसंगों का उसमें उत्कीर्णन है। फ्लीट ने उसको एडिट किया था। उसमें आता है ये मंदिर 80 साल पहले बना था। इसके जो शिखर पर जो ध्वजा फहरती थी, आकाश तक जाती थी, वो पहली बार शिखरबंद मंदिर का उल्लेख है इस रूप में। और ये मंदिर जीर्ण हो गया था। हम इस वसंत ऋतु में जब मदयंतिका के पेड़, मेहंदी के पेड़, है ना, ये फल फूल रहे हैं, जब कोयल ये गा रही है, उसका जीर्णोद्धार करके उस लाभ को ले रहे हैं जो लाभ हमारे पूर्वजों ने मंदिर बना के लिया। आप देखिए कितनी सुंदर परिकल्पना। तो हम भी ये संकल्प करें। हमारे पास कितने कोणार्क हैं। ये देश मंदिरों का देश है। मुझे कंबोडिया याद आ रहा है। वहां 600 से ज्यादा मंदिर खोजे गए हैं और कितने सारे विदेशी अध्येता, यानी उस देश के बाहर के अध्येता, भारतीय भी शामिल है उनमें, वो जा जाके वहां अध्ययन करते हैं और उस पुराने रूप में लौटाने का प्रयास कर रहे हैं उन मंदिरों को। तब हमारे यहाँ भी इन मंदिरों को लभते अष्ट है, लभते मूल अष्ट 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 गुणम फलम, जो मूल से भी 8 गुना फल हमें मिल जाए, ये हमें एक प्रयास करना चाहिए। कितने कोणार्क हम खड़े कर सकते हैं, जब हम सोमनाथ खड़ा कर सकते हैं नया। देश को आजाद होते ही एक संकल्प था सरदार पटेल का, देखिए नया सोमनाथ बनता, तो हमें नया कोणार्क, वही रूप, वही भव्य रूप, शिल्पी क्या नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं बस। और शिल्पी ही कर सकते हैं। उनको उद्धार के जो पारंपरिक शिल्पी हैं, उनको शास्त्रों ने ये अधिकार दे रखा है, वो जैसा चाहे दूसरा कोई नहीं कर सकता। मय मतम का जो अनुकर्म विधान है, 15वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया था सूत्रधार मंडन के बेटे द्वारा, समनांग वास्तु उद्धार धोरणी। तो वो ग्रंथ, धोरणी मैंने परंपरा होता है, ट्रेडिशन, तो वास्तु उद्धार धोरणी, उसमें मंदिर, जलाशय, घर, शिवलिंग और मूर्तियां यदि वो पुरानी हो गई है तो उनको कैसे नहीं बनाया जाए। एक ग्रंथ है प्रतिमा मान लक्षण, जिसका दूसरा नाम है आत्रेय तिलक, हमने उसको संपादन किया था। उसमें भी जो मूर्ति, जो मंदिर, जो कुछ पुराने हो जाते हैं तो उसको नवीकरण करने की आज्ञाएं हैं। ये आज्ञाएं हमें स्वीकारनी चाहिए और ये जो जीर्णोद्धार की परंपरा है इसको स्थापित करना चाहिए, इसको सतत व्यवहार में लाना चाहिए। इसके लिए सरकार से भी ज्यादा प्रयास अपने स्तर पर, जन समूह के स्तर पर, जनता के स्तर पर, प्रजा के स्तर पर और दर्शनार्थियों के स्तर पर होना चाहिए। वो वहां से मंदिर से सब कुछ पाते हैं, लेकिन मंदिरों को कुछ देने का, उनका अपना स्वरूप लौटाने का एक प्रयास करना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि जो शास्त्र 100 से अधिक ग्रंथ जिस देश के पास हो और लगभग सभी ग्रंथों में जीर्णोद्धार की, सीधा शब्द है, उसके लिए वकालत की गई हो या बल्कि अनुशंसा की गई हो, उस देश में हमें इस काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरा यही कहना है। आज आपने बड़े सुंदर शब्दों से मुझे ही नहीं बांधा बल्कि मेरे सारे ग्रंथ वैभव को बांध लिया। मुझे आज कितने ग्रंथ याद आए, 100 से अधिक ग्रंथ हमने वास्तु के किए। बहुत सारों के तो नाम मैंने लिए, बाकी के ले ही नहीं पाया, प्रसंग भी नहीं था। लेकिन ये कि मुझे बांधा और ये अथर्वा ने जो एक योग, संयोग इस कठिन परिस्थिति में हमें दिया, कोरोना जैसे काल में, गुरु पूर्णिमा के दिन, मैं उसके लिए, मैं और मेरा परिवार उपकृत है, आभार मानते हैं। जय भारत, जय भारत।